हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिस एग्ज़ाम के लिए हम मिलकर इतने महीनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी क्लासेस ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस वो एग्ज़ाम अब 4 दिन दूर है और वो बस एग्ज़ाम आने वाला है। तो बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम लास्ट 4 डेज़ की स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि अब हमको इफ़ेक्टिवली लास्ट 4 डेज़ में क्या करना चाहिए कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो बच्चों, इसमें बहुत सिंपल बात है। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी है, अब ये लास्ट 4 डेज़ जो अब तक पढ़ा है उसको प्रॉपरली रिवाइज करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, नई चीज़ को पढ़ने में मत उलझिए, जो पढ़ा है उसी के ऊपर अपनी ग्रिप बनाइए एंड अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलिए। आपको जो टॉपिक, जो चीज़ बहुत अच्छी लगती है उसी को ज़्यादा रिवाइज करिए, हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रेफरेंस दीजिए और उसी अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों का जो पूरा रूटीन है, जो पूरा शेड्यूल है, वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहता है कि लेट नाइट तक पढ़ते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं जग पाते, दिन में सो जाते हैं, तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ है। तो अब स्टूडेंट्स इन लास्ट 4 डेज में प्लीज़ पूरी प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की कि आप 2:30 से 4:30 जो आपका पेपर है उसमें आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप उसी टाइम पर प्रैक्टिस करें और एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ना करें कि सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं या सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं। इन 2 घंटे में इक्वल वेटेज दीजिए आप तीनों सब्जेक्ट्स को, तो आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो आप बहुत बेहतर पाएंगे एग्जाम वाले दिन। ठीक है, एग्जाम से एक रात पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा, ट्रीट इट एज अ नॉर्मल डे ओनली। ऐसा नहीं है कि रात भर जगते रहो, टेंशन में आ जाओ, एड्रेनालिन रश हो जाए और सुबह उस टेंशन की वजह से ही अपना पेपर खराब कर दो। प्लीज़ ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस रखना है, काम रहना है, पैनिक नहीं करना, बिल्कुल पेशेंस से पढ़ाई करनी है। बहुत मेहनत करी है, लास्ट के 4 डेज है, बस जान लगा दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार बच्चे पूछते हैं, मैम क्वेश्चन किस तरह से प्रैक्टिस करें, क्या अप्रोच करें, मॉक टेस्ट कब प्रैक्टिस करूं, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए आपको बच्चों अजय सर गाइड करेंगे। सर थैंक यू मैम। तो बच्चों, मैम ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि जो टाइमिंग है ना, ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जो भले आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे आपका जेई का एग्जाम है, IUQM का एग्जाम है या फिर NSCGS का एग्जाम है, ठीक है, उस टाइम फ्रेम में 2:30 to 4:30 आप लोगों को अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्टिव रखना है, एटलीस्ट अगले 4 दिन के लिए। ठीक है, फिर मैम ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि बायो ही पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया या फिर फिजिक्स ही पढ़ लिया। कोशिश करो कि 2 घंटे का समय है, 40 मिनट करो और कम से कम 15 से 20 सवाल लगाने की कोशिश करो उस ड्यूरेशन के अंदर। आगे पीछे थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लो, बट उस ड्यूरिंग आप लोगों को एकदम अच्छे से सिचुएशन में होना है, जिससे कि आपका माइंड जो है वो संडे के दिन अच्छे से एक्टिव हो पाए, जिससे आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आ सके। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मैम ने बताया कि हम पिछले 4-5 महीने से आप लोगों के लिए रेगुलर लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी मेहनत की, हम लोग देखते रहते हैं। आप लोग लगातार जो मैम के जो सेशंस होते हैं, मैराथन सेशन एवरी सैटरडे 4-4, 5-5 घंटे के सेशंस होते थे। ठीक है, तो आप लगे हुए हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आपने अच्छे से तैयारी की है। बस हाँ, कई बार है ना फोमो क्रिएट हो जाता है कि यार पता नहीं यहाँ से आ गया तो क्या होगा, मैंने ये चैप्टर नहीं किया, वहाँ से वो आ गया तो क्या होगा। ठीक है, तो इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसमें से ही आएगा, उसके बाहर एक सिंगल चीज़ नहीं आने वाली है। ठीक है, आई थिंक 216 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो 216 अपने को नहीं लाना है, 100% नहीं लाना है वहाँ पे। ठीक है, वो ला भी नहीं पाओगे। ठीक है, कोशिश करो कि आपको स्टेट वाइज हमने कट ऑफ दिखाई थी, उसके अकॉर्डिंग टारगेट लेके चलो। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्लान करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का अच्छा स्कोर यहाँ पे आ जाएगा, इजीली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि साल भर की मेहनत अगले 4 दिन में पैनिक की वजह से स्केड्यूल बिगाड़ लिया आप लोगों ने, रात रात को जग रहे हो। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं, उस सेंस का, उस चीज़ का कोई सेंस है नहीं वैसे। ठीक है, उसके अलावा अगर अच्छा कॉन्फिडेंस लाना है तो क्या करें। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो ना कि आपको कई बार लगता है बच्चों को, यार क्या ये पढ़ा वास्तव में NSCGS का सिलेबस था,
क्या वास्तव में हमने उस तरीके की तैयारी की है? तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो ना कि जो लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं बच्चों, ठीक है, आप यहाँ पे जाके साइट पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप एक बार जाके देखो, क्वेश्चन पेपर ओपन करके देखो, आप लोगों को उस तरीके के उस लेवल के क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एक चीज मैं और कह रहा हूं, इन पेपर्स को देखो अटेम्प्ट एज ए प्रैक्टिस पेपर करना, एज ए मेन पेपर मत करना। पता चले कि आपने किसी पर्टिकुलर ईयर का पेपर उठाया, सोल्व किया, मार्क्स आए 50%, और ज्यादा डिमोटिवेट हो गए। ऐसा बिल्कुल मत करना। कई बार पेपर में स्कोर कम भी आ सकता है, कई बार पेपर में स्कोर ज्यादा भी आ सकता है। पता चले पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आ गया और कॉन्फिडेंस आ गया, वो भी सही नहीं होगा लास्ट समय के लिए, ठीक है। उसके अलावा मॉक पेपर्स जो है ना, जैसा मैम ने बताया कि 230 to 430, आप कोशिश करो ये 5 मॉक पेपर, 4 दिन बचे आप लोगों के पास, 4 मॉक पेपर इस दौरान आप लगा लो, जिससे आप लोगों को एक, आप क्या होता है ना कि उस समय लिखने की आदत, क्योंकि 2:30 बजे ऐसा समय है मैम कि बच्चा स्कूल से आता है, खाना खाया और सो गया, या रेस्ट कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करो इस समय ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करना है, ठीक है। बाकी चीजें मैम ने बता दी हैं कि एक्स्ट्रा सिलेबस आप लोगों को, एक्स्ट्रा जो चैप्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि अभी तक नहीं पढ़े हैं, 10 में से मैंने 8 कर लिए, 2 नहीं पढ़े हैं, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है अभी उन चैप्टर्स में उलझने की जरूरत है। बेटर ये होगा 8 चैप्टर आपने किए उनको और स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, कुछ अगर थ्योरेटिकल है या फिर लास्ट में उन 2 चैप्टर में लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री है, उनमें अगर कुछ फॉर्मूलाज है ना, वो एक बार रट के चले जाओ, कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि लाइक कि एकदम एनसीईआरटी से उठ के आ गया, तो एटलीस्ट वो अटेम्प्ट कर पाओ। दूसरी चीज, जब पेपर आप करो, क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ ही साथ ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की वजह से सोल्व नहीं हो रहा है, बट ऑप्शन से हो पा रहा है, ठीक है, कि पता चले इन 4 में से कौन सा सही है, आपको नहीं पता क्या पूछ रहा है, बट 3 तो डेफिनेटली सही नहीं है, 2 डेफिनेटली सही नहीं है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तुक्के वुक्के मारने हैं, तुक्का मारना तो मैं वैसे भी अवॉइड करूंगा, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत होते ही आपके मार्क्स जो है वो माइनस में चले जाएंगे, तो ऐसा मैं अवॉइड करूंगा। बट फिर भी थोड़ा सा वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा द डी डे 26 नवंबर 2023, 4:30 तक आप लोगों का पेपर होगा। 4:40 तक मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग पेपर हमारे पास पहुंचा दोगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 5 o'clock तक हम आप लोगों के लिए सबसे पहले लाइव लेके आएंगे, और इसी मतलब एक तो इसी चैनल पे आपको लाइव वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को उनके पीडीएफ सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, डीबीपीज करनी है सब्जेक्ट वाइज, वो आप यहाँ पे जाके इनको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, और कुछ मैम आप ऐड करना चाहो लास्ट मोमेंट के लिए? नहीं, बस यही है बच्चों, आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, पैनिक मत करना। सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि मॉक टेस्ट पेपर्स आप 2:30 to 4:30 के टाइम स्पैन में आप उन्हें सॉल्व करिए, तो आपको बहुत बूस्ट मिलेगी इस प्रिपरेशन से। और हाँ सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे कई बार ना, जैसे फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है मेरा, तो मैं फिजिक्स सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, पर फिजिक्स बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट है, लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो ऐसे सवालों को ना बच्चों ईगो पे नहीं ले लेना है कि मैं तो पूरे साल फिजिक्स पढ़ के आया हूं, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। प्लीज उन क्वेश्चंस को स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चाहे वो केमिस्ट्री है चाहे बायो है। उलझना मत किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर, वेदर इट इज योर मॉक और इट इज योर मेन एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के लिए ही बनाए जाते हैं, आप उसे छोड़ो, उसके चक्कर में आप आगे आने वाले 20-25 सवालों को गलत मत कर देना या छोड़ मत देना, ठीक है। तो बाकी बाद में अगर टाइम परमिट करे तो आप वापस से उस क्वेश्चन पे आइए, सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसे छोड़ दीजिए और अपना पेपर अच्छे से करिए। नहीं, इसमें मैम ने जैसे एक अच्छी चीज बोली, मतलब कई बार होता है बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब फेवरेट भी नहीं, लेट सपोज अपन बात करें फिजिक्स या केमिस्ट्री में, जहाँ पे मान लो कि कुछ क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूरा किया, लेट सपोज 10 स्टेप के अंदर वो सोल्व किया आप लोगों ने, आंसर भी आ गया, ऑप्शन में नहीं है, या तो 2 चांसेस है क्वेश्चन में, मतलब बोनस होगा, या तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने नहीं दिया हो गलती से, या फिर हो सकता है कि आपने बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब अगर कोई सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो कभी भी अपनी स्टेप्स को दोबारा रीचेक मत करना,
क्वेश्चन सॉल्विंग के समय अगर आपने 2 मिनट लगाए ना, तो रीचेकिंग के समय आप गारंटी कर रहा हूं 2 से ज्यादा मिनट लगाओगे आप। आपने 2 + 3 5 होता, वो भी आप ऐसे करो, अच्छा 3 4 5, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि उस समय उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, लास्ट में अगर समय बचेगा तो डेफिनेटली हम वो दोबारा कर लेंगे। मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि एक क्वेश्चन किया, उसके अंदर 10 मिनट लग रहे हैं आप लोगों को, हो सकता है कि उस 10 मिनट के अंदर आप अदर 3 क्वेश्चन कर सकते थे शायद, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को बैलेंस वहां पे करने की कोशिश करना, उससे आपको आइडिया लग गया होगा अभी तक कि यार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के कि हाँ यार ये क्वेश्चन है ना मेरे से इतनी जल्दी हो जाएगा। मतलब होता ना कि फर्स्ट, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं जेई के अंदर या फिर पहले एनटीएससी होता था कि फर्स्ट 1/3 टाइम के अंदर आपको पूरा पेपर देख लेना है, साथ ही साथ उसमें से 20-30% क्वेश्चंस जो आपके तुरंत बन पा रहे हैं उनको करना है, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस को टिक करना है कि नेक्स्ट 1/3 टाइम के अंदर मैं किन क्वेश्चंस को कर सकता हूं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ना वहां पे स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट के पीछे बिल्कुल मत भागना कि मुझे ये करना, उससे हो क्या जाएगा कि पता चले आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है और एग्जाम में फिजिक्स से टफ आ जाए, होता है सही। ठीक है ना। हो सकता है मान लो आपका बायो वीक है बट वो एनसीईआरटी आ गया, सोचो कितना दुख होगा, ठीक है ना। तो ये मत करना, इससे क्या होगा कि आपको आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आप एज पर द सीक्वेंस चलो, ठीक है ना। लग रहा है ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। पेपर में के समय अगर इजी लगे और एक्साइटेड नहीं होना है, टफ लगे डिमोटिवेट नहीं होना है। जैसे टफ लगे ना कि यार नहीं बन रहा है, आसपास सब लोगों को देख लेना एक बार, ठीक है, सब आपके जैसे ही होंगे वहां पे, ठीक है बच्चों। और भी अगर इसके से मतलब वैसे अपन थोड़ा सा क्या बोले पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजीज में आ गए, उसके लिए हम एक वीडियोस और लेके आएंगे सैटरडे नहीं फ्राइडे को, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं एक बार प्लीज कमेंट कर दीजिएगा नीचे वीडियो के नीचे, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ रैंकर्स रिवॉर्ड अगर आप एसआरजी बैच में इनरोल करना चाहते हैं, वो बच्चे जो 10th में जा रहे हैं आईयूकेएम ओलंपियाड के लिए, और या फिर वो बच्चे जिनकी एज अभी भी है नेक्स्ट ईयर एनएससीजेएस देने के लिए, 13 दिसंबर से आप लोगों के लिए बैच होगा। आई थिंक 3 दिसंबर को उसका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। तो उस लिंक पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अप टू 99% स्कॉलरशिप आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं फ्राइडे को, लाइव सेशन करेंगे। सारे एजुकेटर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वो सारे 1 by 1 आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज़, इसके अलावा भी आपको एडमिट कार्ड रिलेटेड डाउट है या आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम ज़रूर उन सारे डाउट्स को फ्राइडे को एड्रेस करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।